90.4 FM रेडियो खांची प्रस्तुत करता है हौसले की बात मोटिवेशनल स्पीकर श्री एडी वाधवा के साथ। रेडियो खांची के सभी श्रोताओं को अजय दी वाधवा का नमस्कार। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं स्वास्थ्य पर, और मैं इस पे इसलिए बात कर रहा हूं कि मैंने खुद अभी हाल में, क्योंकि मेरी पोस्टिंग करीब 1.5 साल रांची के कोरोना हॉस्पिटल में थी, तो मैंने खुद महसूस किया है कि जीवन में स्वास्थ्य का क्या महत्व है। मैंने देखा है कि ऑक्सीजन से हमारी कंपनी सीसेल की एक महिला अधिकारी, जिसकी आयु मुश्किल से 34-35 वर्ष की थी, ऑक्सीजन के लिए तड़प रही थी, और बहुत दुख की बात थी कि 1 हफ्ते के बाद उसने अपने प्राण त्याग दिए। तो स्वास्थ्य की काफी ज्यादा आज हमारे देश में जरूरत है, अच्छे स्वास्थ्य की। और मैं आपने जितने मेरे श्रोता सुनने वाले हैं, मैं आज इसी विषय पर बात करूंगा। देखिए, हम लोग बचपन से सुनते थे कि जान है तो जहान है, और अच्छा स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। पर हम लोग 2 कानों का प्रयोग करते थे। एक कान से अच्छे स्वास्थ्य के बारे में सुनते थे और दूसरे कान से निकाल देते थे। हम लोग लेट तक सोना, कुछ भी खा लेना, जंक फूड खा लेना, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज्यादा पी लेना, और जो हेल्दी फूड है उनको नहीं खाना, नहीं पीना, ये हमारी आदतों में शुमार हो गया था। बल्कि मैंने एक किताब लिखी थी कहीं पर अपने मोटिवेशन पर, उसमें मैंने अपने जीवन की 3 गलतियां बताई थी। उसमें मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैं जब छोटा था, या जब मैं कॉलेज में भी था, मैं रांची यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी रहा हूँ, या उसके बाद जब मैंने नौकरी की, तब तक मैं पानी नहीं पीता था। दिन भर मुश्किल से 1 गिलास पानी पीता था। बाद में जब पेट की तकलीफ थी, डॉक्टर ने बताया कि आप पानी नहीं पीते हैं। मुझे बचपन से बताया ही नहीं गया था कि पानी शरीर के लिए कितना आवश्यक है। तो मैं ये स्वास्थ्य जो है, इस पर हमें आज का पहले बताया नहीं जाता था। पर अभी भारत सरकार स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान दे रही है। फिट इंडिया प्रोग्राम चल रहा है, तो हम लोग भी इस पर आज बात करना चाहते हैं। देखिए, अगर हम फिट हैं तो हिट है। हमें अपना स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए जो मैंने हॉस्पिटल में रहकर देखा, और उसके बाद मैं पढ़ता हूँ, आजकल मेरा ये शोध का मेरा विषय भी एक है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप समय का ध्यान रखें। जब मन हो तब सो रहे हैं, जब मन हो जब उठ रहे हैं, जब मन हो तब खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, इसको ऐसा ना करें। जो भी यंगस्टर्स मुझे सुन पा रहे हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने सोने की और उठने की एक समय उसको फिक्स कर लें, और हमेशा उसी को फॉलो करें। बल्कि मैं एक ऐप भी चलाता हूं, जिसमें मैं अपने जो दोस्त मित्र हैं, जो मेरे विद्यार्थी हैं, उनको मैं कुछ हेल्थ पर डेली एक टिप्स देता हूं। तो मेरी टिप्स में सबसे पहले ये रहता है कि आप समय पर सोइए। देखिए, किसी दिन लेट से पिक्चर देख लिया, या हफ्ते में 1 दिन कोई रिश्तेदार आ गए, या किसी शादी में अब चले गए, उस दिन देर हो गई, वो अलग बात है। पर अगर सब कुछ सामान्य है, तो रात को सोना समय पर बहुत जरूरी है। बल्कि मैं तो अपना समय बांधता हूँ कि 10 बजे मैं सो जाता हूँ। इसलिए कई बार आपने देखा हो कि रात 10 बजे कोई मुझे कॉल करता है, तो मैं उसका फोन नहीं लेता हूँ, क्योंकि मैं रात 10 बजे सो जाता हूँ और सुबह 5 बजे मैं उठ जाता हूँ। एक मनुष्य के लिए, एक नॉर्मल प्राणी के लिए, एक नॉर्मल हेल्दी प्राणी के लिए 6 से 7 घंटे की नींद, 8 घंटे हो तो और अच्छा है, 7 घंटे की नींद बेहद आवश्यक है। क्योंकि जब हम सोते हैं तो मेरा शरीर अपने आप को रिपेयरिंग करता है। होता क्या है, जब हम दिन भर काम करते हैं, खटते हैं, दौड़ते हैं, और अपने घर का कार्य करते हैं, महिलाएं घर का कार्य करती हैं, तो हमारे शरीर में डिप्रिसिएशन होता है, हमारे शरीर में कुछ नुकसान होता है। तो जब हम रात को सोते हैं तो शरीर अपने आप उस जो नुकसान होता है, जो हमारे शरीर में डिप्रिसिएशन हुआ रहता है, उसको शरीर हील करता है, उसको ठीक करता है। तो रात को हम जब 10 बजे रात को सो जाते हैं और 8 घंटे 7 घंटे की नींद लेते हैं और सुबह 5 बजे उठते हैं, तो यकीन मानिए हमारा शरीर फ्रेश रहता है, रात को अच्छी नींद आती है। जब सुबह 5 सवा 5 उठते हैं, उसके बाद उठ के 1 गिलास पानी पीजिए। आप फिर जरूर अपने शरीर को 1 घंटा दीजिए। मैं रोटरी क्लब से जुड़ा हुआ, रोटरी में हम लोगों ने एक नारा दिया हुआ है कि 1 चम्मच कम और 3 कदम ज्यादा। यानी आप 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच चीनी कम खाइए, और मैदा का जितना प्रयोग कम कर सकते हैं करिए। और जितना आप चलते हैं, जितना आप दौड़ते हैं, जितना एक्सरसाइज करते हैं, उसका 3 गुना ज्यादा करिए। 1 चम्मच कम, 3 कदम ज्यादा। तो जब हम सुबह उठते हैं, हमने पानी उनी पी लिया, शौच वगैरह से निर्वृत्त हो गए, उसके बाद 1 घंटा अपने शरीर को दीजिए। या तो जिम करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, जॉगिंग करिए, थोड़ा बहुत योग जरूर करना चाहिए। मैं आपको बता दूं, योग जो है वो सामान्य व्यायाम नहीं है। जब हम योग करते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से बचते हैं। आपने देखा होगा कई योग गुरु को, जैसे मैं आप रामदेव को ले लें, बाबा रामदेव को ले लें। बाबा रामदेव प्रतिदिन टीवी में आते हैं, आप देखिए उनकी आयु मेरे जानकारी के हिसाब से 55 से 56 वर्ष है, पर आज तक उनके बाल काले के काले हैं। आज तक सुना है कि 25 साल से वो आज तक एक दिन भी उन्होंने छुट्टी नहीं ली है। ना उनको सर्दी हुई है, ना खांसी हुई है, ना जुकाम हुआ है, क्योंकि वो समय पर सोते हैं, समय पर उठते हैं और योग करते हैं। तो आप 1 घंटा अपने शरीर को जरूर प्रतिदिन दें। 1 घंटा, 24 घंटे में 1 घंटा जब अपने शरीर को आप देंगे, तो ये बाकी शरीर आपका फिर साथ देता रहेगा। तो 1 घंटा एक्सरसाइज करें, जॉगिंग करें, मॉर्निंग वॉक करें, जिम जाएं और योग करें।
उसके बाद जो भी पेपर पर पढ़ना पढ़े। फूड पे बहुत ध्यान देना जरूरी है, हेल्दी फूड खाना बहुत जरूरी है। आजकल के बच्चे जंक फूड खाते हैं, पिज्जा ज्यादा खाते हैं, बर्गर खाते हैं। देखिए ये सब चीजें खानी चाहिए, हमें भी अच्छा लगता है, पर एक आयु के बाद इन चीजों का प्रयोग कम करना चाहिए। बल्कि बच्चों को भी, अगर आप 17-18 साल के आयु के हो रहे हैं और उसके बाद की उम्र के हैं, तो ठीक है, जंक फूड का टारगेट रखिए कि एक दिन खाएंगे, संडे को खाएंगे, संडे को जंक फूड, अब बाकी दिन हेल्दी फूड। हम लोग रोटी खाएं, सब्जी खाएं, फ्रेश सब्जी खानी बहुत जरूरी है। आजकल एक प्रयोग विश्व में और हो रहा है, नेटफ्लिक्स में आपने देखा होगा, बहुत अच्छा एक ये चल रहा है, उसमें एक सीरियल बना हुआ है कि लोगों को मांसाहार से थोड़ा दूर रहना चाहिए। तो मेरा भी ये विचार है कि अगर आपको मांस, मीट, मछली खाने का बहुत शौक है, मछली तो फिर भी ठीक है, अगर आपको मीट और चिकन खाने का बहुत शौक है तो सिर्फ हफ्ते में एक दिन इसके लिए फिक्स करिए, बाकी दिन शाकाहार पे ज्यादा ध्यान दीजिए। दूध हमें जरूर करना चाहिए। मुझे हड्डी की प्रॉब्लम हुई थी, हड्डी का दर्द हुआ निकला था मुझे 2 साल पहले, तो मेरे डॉक्टर ने पहला प्रश्न किया, आप दूध पीते हैं कि नहीं पीते हैं? तो दूध, अगर गवाले के पास जाकर दूध ले पाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो पैकेज फूड दूध से ज्यादा अच्छा माना जा सकता है। और अगर नहीं अवेलेबल है तो जो पैकेट फूड है, दूध पिए, दही का प्रयोग करें, पनीर खाएं, इससे प्रोटीन मिलेगा, विटामिन मिलेगा। थोड़ा सा ताजे फल, आजकल जैसे तरबूज बहुत मिल रहा है, और आप पढ़ेंगे कि तरबूज स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, ये पानी की कमी भी शरीर में पूरा करता है, विटामिन भी देता है। तो जो सीजनल फूड है उनको जरूर खाएं, एक फल, और अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है थोड़ा ड्राई फ्रूट जैसे बादाम हो गए या अखरोट हो गया, ये जरूर खाएं। और रात को 7:30, 8, 8:30 के बजे खाना खा लें और 10 बजे तक सो जाए। अच्छी नींद के लिए आवश्यक है कि सोने के 1 घंटा पहले और उठने के 1 घंटा बाद मोबाइल फोन से थोड़ा दूर रहे। मैं भी जब सुबह 5 बजे उठता हूँ तो उठ कर फिर शौच वाले से निर्मित होकर मैं 5:15, 5:30 तक मॉर्निंग वॉक पर जाता हूँ। आने के बाद मैं भी योग करता हूँ, और योग करने के बाद लोकल पेपर वगैरह पढ़ता हूँ। 8 बजे के बाद मोबाइल मेरे हाथ में आता है। तो भगवान की दया से 56 साल उम्र है और मुझे बहुत ज्यादा कोई शिकायत शरीर से नहीं है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप शरीर का ध्यान रखें। आप आज शरीर को जितना कष्ट देंगे, जितना आप एक्सरसाइज करके शरीर को कष्ट देंगे, उम्र बढ़ने के बाद शरीर उतना ही आपको आराम देगा। आपको हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगेंगे, डॉक्टर के चक्कर नहीं लगेंगे, आपके खर्च बचेंगे, और आपका परिवार भी आपकी बीमारी के चलते परेशान नहीं होगा। तो हमें आज से एक नारा हमेशा याद रखिए, जो फिट है वो हिट है। अपने शरीर पर ध्यान रखिए, अपने भी खुश रखिए, समाज को भी खुश रखिए, परिवार को भी खुश रखिए, देश को भी स्वस्थ रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे हौसले की बात, मोटिवेशनल स्पीकर श्री A.D. वाधवा के साथ। हम फिर मिलेंगे कल सुबह 9 बजे और रात 8 बजे। तब तक के लिए आप सुनते रहिए रेडियो खांची 90.4 FM, हम सबका रेडियो।